परिश्रम करने से सफलता मिलती है, ये बिल्कुल गलत बात है। मुझे संसार वालों ने धोखे में डाल दिया यार, मुझे संसार वालों में धोखे में डाल दिया। जानते हो, मैंने गेहूं के समय में धान बोया, तमाम कठिन से कठिन परिश्रम कर डाले, बट मैं बेहतर रिजल्ट नहीं पाया, मैं फेल कर गया। मैंने दिन रात उसके लिए मेहनत करी थी, लेकिन फिर भी मैं असफल हो गया। तो परिश्रम करने से सफलता मिलती है, यह बात यार बिल्कुल पूरी तरीके से पूरी गलत लगती है, या फिर अगर तुमको सही भी लगती है ना, तो यह एक अधूरा सत्य है। परिश्रम करने से सफलता मिलती है, यह एक अधूरा सत्य है भाई, ठीक है ना। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं आपको बहुत ही बेहतर जानकारी देने आया हूँ कि परिश्रम करने से सफलता मिलती है, बिल्कुल बात गलत है। ठीक उसी तरह मैंने गेहूं के समय में धान बो दिया ना, तो मैं रिजल्ट नहीं पाया, जो कि मैंने 24 घंटे मेहनत करे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, फिर भी रिजल्ट मेरा नहीं आया। इसका कारण क्या है, ज़रूरी है आपका जानना कि इसका वास्तव में कारण क्या है कि मैंने 24 घंटे मेहनत करने के बावजूद मैं सही उपज नहीं पाया। बेहतर क्या मतलब कि क्यों नहीं पाया, सवाल हमारा ये है। क्या आप इसका जवाब दे सकते हो? अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है तो मैं बेशक आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा। तुम किसी काम को लेकर अगर तुम 24 घंटे वर्क कर रहे हो, या किसी वर्क को लेकर आप 24 घंटे अगर परिश्रम कर रहे हो, तो यह बात बहुत बड़ी मायने नहीं रखती है। आप काम टाइम के अनुकूल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, यह बात जरूरी है। ध्यान देना मेरी बात का, मैंने क्या बोला। आप उस वर्क को टाइमिंग के अनुकूल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, यह बड़ी बात होती है। तो परिश्रम करना या परिश्रम करने से सफलता मिलती है, यह एक अधूरा तथ्य है या अधूरा सत्य है, कह सकते हो। परिश्रम करने से सफलता मिलती है, लेकिन वह टाइम के अनुकूल होना चाहिए आपका परिश्रम, तब आपको सफलता मिलेगी। अब यह पूरी बात हो गई कि परिश्रम करने से सफलता मिलती है बच्चों, दोस्तों, लेकिन वह मतलब कि जो परिश्रम है ना, वह टाइम के अनुकूल करना पड़ेगा, नहीं तो आप रगड़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला। अब क्लास 7वीं का बच्चा क्लास 12वीं का किताब दिन रात पढ़े, तो क्या वो सफल होगा? अगर क्लास 12वीं का बच्चा क्लास 10th की बुक को दिन रात पढ़े, तो क्या वह सफल होगा? बिल्कुल सफल नहीं होगा। तुम लाख करते रहो, अगर दुनिया वालों ने यह बात कह दी है कि वास्तव में अगर हम सब परिश्रम कर रहे हैं तो सफलता भगवान देगा, यार तब तुम धोखे में हो, बिल्कुल धोखे में हो। तुमको दुनिया वालों ने लूट लिया, जान लो ऐसा। लूट गया तुम, तो लूट गया तुम भी। क्यों लूट गया? क्योंकि मैं 12वीं में था, मैं 10वीं का किताब पढ़ रहा था, दिन रात पढ़ा, पेपर आया, 12वीं का रिजल्ट बिल्कुल मेरा खराब हो गया। क्यों? मैंने 24 घंटे परिश्रम कर रखी थी, लेकिन वह परिश्रम ना सही रास्ते पर नहीं थी। तो केवल परिश्रम करने से सफलता मिलती है ना, यह बात बिल्कुल गलत है। टाइम के अनुकूल होना चाहिए, और आपको कब कैसा परिश्रम करना है ये होना चाहिए आपके अंदर। तो भगवान आपको सफलता नहीं देगा, आप लाख परिश्रम कर डालो, क्योंकि आप सही रास्ते पर समय के अनुकूल परिश्रम नहीं कर रहे हो, तो असफलता तो आपके हाथ लगनी है, वो तो जाहिर सी बात है। तो आपका असफल होना तय। अगर आप भी ऐसा वर्क कर रहे हो तो आप भी असफल हो जाओगे, कन्फर्मली हो जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा आपको भी। गेहूं के समय में धान नहीं बोया जाता, भगवान कैसे देगा भाई? नहीं दे पाएगा, कभी भी नहीं दे पाएगा। अगर आप भी भगवान बन जाओ ना, दो इंसान अगर मतलब कि गेहूं धान बो रहे हैं और आपको देना हो, तो बेटा एक बात और जान लो आप, दोस्त मित्र, एक बात और जान लो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं यही बोल रहा हूँ कि भगवान बिल्कुल नहीं देगा। अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे बंजर जमीन में भगवान फसल उगा दे, तो ये तो मुश्किल बात भाई ना। भगवान ऐसे थोड़ी करता है, भगवान ऐसे नहीं करता है। भगवान उनको देता है जो परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन टाइम पे कर रहे हैं। गेहूं वाला सफल हो जाएगा, क्योंकि गेहूं के मौसम में गेहूं ही बोया जाएगा ना। तो गेहूं वाले को भगवान ने दे दिया, तुमको नहीं दिया, क्योंकि तुमने समय के साथ परिश्रम किया ही नहीं। चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, दो विद्यार्थियों की मैं कहानी सुनाता हूँ, ठीक है ना। दो विद्यार्थी थे, एक ही कक्षा में, एक ही विद्यालय में स्टडी करा करते थे, ठीक है। दोनों मतलब कि अच्छे विद्यार्थी थे, पढ़ने में काफ़ी बेहतर थे, तेज तर्रार थे, और दोनों ने प्रण किया कि अब की बार एग्जाम में मेरे बेहतर अंक आएंगे। दोनों ने प्रण कर लिया, एक दूसरे को कह करके प्रण कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि दोनों के घर आमने सामने थे बेटा, दोनों के घर आमने सामने थे।
जब अगला पढ़ता था तो अगला उसको देख के पढ़ता था। यानी कि कह सकते हैं कि 24 घंटे में दोनों एक दूसरे को देखकर बराबर समय तक पढ़ा करते थे। अब किताब लेके बैठते थे, कॉपी लेके बैठते थे, पेन लेके बैठते थे। दुनिया वाले तो यही समझते थे दोनों बराबर पढ़ रहे हैं। सही बात है। चलो समय बीता, एग्जाम आया, उनके रिजल्ट्स आए। रिजल्ट में एक बच्चा अधिक अंक पा गया, एक बच्चा कम अंक पा गया। अब ये क्या हुआ? ऐसा होता है कि मतलब कई बोर्ड के एग्जाम होते हैं, कई लाख विद्यार्थी बैठते हैं, एक ही सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है, ऐसा होता है। तो खैर उन दोनों बच्चों में एक बच्चा अधिक अंक पाया और एक बच्चा कम अंक पा गया। अच्छा अभी बताओ जरा, दोनों ने समय पे परिश्रम, मतलब कि दोनों ने लगातार एक दूसरे के बराबर परिश्रम किया, लेकिन रिजल्ट क्यों दूसरे आ गए? एक कम नंबर पाया, एक दूसरा वाला अधिक क्यों पाया? इस सवाल का जवाब क्या आप सोच सकते हो क्या? सोच सकते हो तो हमको जरा बताओ क्यों पाया? इस सवाल का जवाब दूसरा बच्चा खुद दिया। दूसरे बच्चे ने बोला, उनसे जब पूछा गया इंटरव्यू में आपका ये नंबर कम क्यों आया, तो उसने बोला कि मैंने लगातार परिश्रम किया था पढ़ाई में और 3 घंटे के एग्जाम में मैंने लगातार लिखा भी, लेकिन मैं अपना टाइम पे पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाया। समय के अनुकूल काम नहीं हुआ, समय के अनुकूल। देखो परिश्रम किया, 24 घंटे में एग्जाम के पहले अभी 12, 13, 18 घंटे पढ़ा करता था और एग्जाम में 3 घंटे लगातार लिखा, बट पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसका परिश्रम ना समय के अनुकूल नहीं हुआ। अगर वह समय के अनुकूल 3 घंटे पेपर खत्म कर लिया होता तब वो अच्छे अंक पा गया होता, बड़ी बात नहीं थी उसमें, तब वो अभी आगे जा सकता था। वहीं दूसरा बच्चा 3 घंटे अपना पेपर कंप्लीट कर दिया, समय के अनुकूल उसका परिश्रम हो गया, तो सफल होना तो जाहिर सी बात है, सफल भी हो गया, अच्छे अंक उसने पाया भी। और जानते हो कि मैं आपको एक बात समझा रहा हूं कि परिश्रम करो, लेकिन समय के अनुकूल आपका परिश्रम होना चाहिए। अब यह बात पूरी हुई है। अधूरी बात है कि परिश्रम करने से सफलता मिलती है, अधूरी बात है। पूरी बात क्या है कि परिश्रम करने से सफलता मिलती है, बट आपका परिश्रम समय के अनुकूल होना चाहिए, समय के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा मान लो आपके घर में आपके भैया की शादी है और आपको अपने भैया की शादी में बेहतर कपड़े पहन के जाने हैं, और सपोज करो यार उस दिन आपके पास कपड़े ना हो और पापा ने अगर बोला कि कपड़े तेरे बेटे कल ला देंगे, तो बताओ क्या होगा? कपड़े तेरे बेटे कल ला देंगे तो तुम्हारा दिमाग ठनक जाएगा, है ना, कि यार शादी आज है, कपड़े कल। टाइम के अनुकूल काम नहीं हो रहा ना। अगर टाइम के अनुकूल काम नहीं हो रहा है तो आपको कैसा लगेगा? सफलता तो मिली नहीं शादी में जाने वाली, क्योंकि टाइम के अनुकूल काम नहीं हुआ। कल आके क्या करूँगा? बड़ी मुश्किल है ना। तो परिश्रम या फिर कोई भी वर्क अगर टाइम के अनुकूल होता है ना तो उसके रिजल्ट बेहतर आते हैं। और स्पेशली मैं विद्यार्थियों के लिए बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी अभी बच्चों उम्र है बेहतर से बेहतर काम कर सकते हो। जिस दिन ये उम्र ढल गई बुढ़ापे में इंजीनियर बन के क्या करोगे? कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी, है ना। और अगर इस उम्र में इंजीनियर बन गया तो बहुत बड़ी बात है। समय के अनुकूल काम होना चाहिए, समय के प्रतिकूल नहीं। समय के अनुकूल काम करोगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, तो दुनिया को पता चलेगा। लेकिन बुढ़ापे में इंजीनियर बनोगे तो दुनिया वाले फिर भी तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, समझ गया ना। क्योंकि तुम्हारा मेहनत ना समय के अनुकूल नहीं है, वो उसके प्रतिकूल जा रहा है। तो समय पे काम करो, इतनी मेहनत कर दो कि समय पे सफलता मिल जाए। सक्सेस की यही है कि आप टाइम पे प्राप्त करो। टाइम के बाद प्राप्त करने से कुछ नहीं होने वाला। आज मेहनत करो और आज ही प्राप्त करो, तब आपके लिए बेहतर होगा और तब आपका एक नाम होगा कि वास्तव में एक बेहतर इंसान है। तो आज से ही लग जाओ इस दौड़ में, ताकि आप समय के साथ समय के अनुकूल सफलता पाओ और आपको देख के लोग आपके पथ की पीछा करते हुए वो अभी सफलता को प्राप्त करें। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको काफ़ी समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।